हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट सेंटर। कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल क्या होता है? सर्कल ऐसी फिगर होती है राउंड शेप में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट, जैसे आप अगर एक कंपास रखोगे और उसका कुछ एक डिस्टेंस ओपन कर लोगे उस कंपास का, तो जो आप कंपास से बनाओगे, जो ये क्लोज्ड फिगर बनेगी, उसको हम बोलते हैं सर्कल विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब इस सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगी, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेडियस, एंड वो फिक्स्ड पॉइंट उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। तो सर्कल कुछ ऐसा होता है। ये एक सर्कल है आपका, दिस वन। कुछ टर्म्स हैं सर्कल से रिलेटेड जो आप पहले पढ़कर आए हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट फिर भी हम एक सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ने से पहले ये छोटी छोटी टर्म्स को ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या होता है। कोड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है। जैसे कि ये एक कोड है। मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह पे टच करे, जैसे ये है, सर्कल को टच कर रही है एट 2 पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं कोड। ठीक है। सेगमेंट जैसे एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब उसके सेगमेंट्स बना दिए। जैसे कि एक सर्कल है, अगर ये लाइन मैं ड्रॉ कर दूं, इस सर्कल को इस लाइन ने दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। दो सेगमेंट्स कौन से होंगे? जो छोटे वाला पार्ट होगा उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो उसका दूसरा पार्ट होगा, जो बड़े वाला पार्ट होगा, उसको हम बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जैसे सेंटर से कुछ एंगल बनाता हुआ जो पोर्शन होगा वो सेक्टर होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, ये आपका सेंटर है। ठीक है, दो रेडियस के बीच का एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे ये है, इसको कट अगर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये होता है आपका माइनर सेक्टर, और जो दूसरा होता है वो होता है मेजर सेक्टर। जैसे ये वाला, ये भी तो दो रेडियस, ये जो है रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं, ये सारा क्या हो जाएगा? सेक्टर। समझ में आया? आर्क क्या होता है? आर्क जैसे सर्कल, जैसे हम कंपास से लगाते हैं, ये आर्क लगाते हैं हम, ये वाली, तो ये होती है आपकी सर्कल में भी ये आर्क होती है। जैसे ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है, ये इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको पता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं, बट हमने थोड़ा थोड़ा फिर भी इसमें डिस्कस कर लिया, सो दैट आपको टर्म्स क्लियर हो जाएं। तो मेन अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हम टेंजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है? लाइंस एंड अ सर्कल। मतलब सर्कल के साथ कौन कौन सी लाइंस हो सकती हैं? फर्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक सर्कल है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, बट ये जो लाइन है सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक लाइन है जो सर्कल के बीच में से जा रही है। यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ये सर्कल के बीच में से जा रही है और सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ सीकेंट। तीसरा है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। जैसे इस पॉइंट पे सिर्फ एक यही टेंजेंट बनेगी और कोई दूसरी टेंजेंट नहीं होगी। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी, कोई दूसरी टेंजेंट नहीं बनेगी। तो हम कह सकते हैं देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। बट देखो, दो चीजें हैं। एक सर्कल के एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स होंगी? सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होंगी। बट सर्कल की कितनी टेंजेंट्स होंगी? सर्कल की तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती हैं। जैसे इसी डायग्राम में, इसी सर्कल पे मैं बताऊँ, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। मतलब एक सर्कल पे काफ़ी सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, सो हम बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। बट एक पॉइंट पे, सर्कल के एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, टेंजेंट्स के तीन केसेस होती हैं, हम तीनों को डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन।
फर्स्ट केस है देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। कोई भी टेंजेंट सर्कल के अंदर से पास नहीं करेगी, सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट पास नहीं करेगी, बिकॉज टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को टच करके निकलती है। और अगर कोई एक लाइन जो है वो सर्कल के अंदर से पास कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। फर्स्ट केस हो गई। सेकेंड केस क्या होगा, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक सर्कल पे एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, दूसरी टेंजेंट नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, there are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle। कोई एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर होगा, जैसे ये लगा लेते हैं, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ हम दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। there are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle। जैसे ये हम सर्कल ले, इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो एक ये होगी और एक ये होगी, तो सिर्फ दो टेंजेंट्स ही ड्रॉ होंगी। ये सर्कल को टच करेगी, ऑल्दो ये अंदर से निकल गई है बट ये गलत है, सर्कल पे टच करेगी। एक मैं एक और चीज़ बता दूं इसमें कि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स निकलेंगी उनकी लेंथ क्या होती है, सेम। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है जिस पॉइंट से टेंजेंट आ रही है, जिस पॉइंट से टेंजेंट निकल रही है और जिस पॉइंट पे सर्कल पे टच कर रही है, वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस ए पॉइंट से टेंजेंट आ रही है, बी पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल की, तो ये ए बी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर ये सी पॉइंट है तो ए बी और ए सी इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपकी थ्योरम है 10.1। इस चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम्स करेंगे और दोनों के प्रूफ भी करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सर्कल पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है, ये एक टेंजेंट है, क्यू भी एक टेंजेंट है, ये सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगी उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जो भी टेंजेंट है सर्कल की वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम 10.1 है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें, अगर हम इस टेंजेंट को नाम दे देते हैं एक्स वाई, तो गिवन इज एक्स वाई इज अ टेंजेंट। एक्स वाई टेंजेंट है, हमें प्रूफ करना है दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू बी। यही हमें प्रूफ करना है दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू बी। प्रूफ में क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप ज्वाइन करो ओ बी को हमने ज्वाइन कर लिया इस पॉइंट पे। अब ओ ए रेडियस है, ओ पी, अगर हम इस पॉइंट को पी ले लें, ओ पी भी रेडियस होगा, तो हम कहेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ पी वाई, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब ओ पी इज लेस देन ओ बी है, जो ओ पी है वो ओ बी से कम है। आप डायग्राम में देख सकते हो ना, ओ पी की लेंथ छोटी है, ओ पी की लेंथ बड़ी है। अब ओ पी इज लेस देन ओ बी, तो ओ ए भी तो लेस देन होगा क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ ए है, तो हम बोलेंगे ओ ए इज लेस देन ओ बी, देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू बी। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे जो सबसे छोटी वाली लेंथ होती है, एक लाइन पे सबसे छोटी लेंथ जो होती है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, देयरफॉर वी कैन से ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू बी। यही हमें प्रूफ करना था, बिकॉज रीजन हम क्या देंगे, द शॉर्टेस्ट length on a straight line is perpendicular to that line, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया थ्योरम 10.1, क्लियर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम 10.2 जो है
द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अभी हमने ये भी बताया था, जब बताया था कि एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, तो हमने बात की थी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, जो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। ये है आपकी थ्योरम 10.2। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो गिवन में हम क्या करेंगे, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी, प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे पी ओ को। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ज्वाइन पी ओ। दो ट्राइंगल्स बन गए हमारे, पी ए ओ एंड पी बी ओ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्करेंट प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं दैट सीपीसीटी से पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। तो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ। देखो ये ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो हम बोलेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इक्वल हो जाएंगी, करेक्ट हो गया। ओपी ओपी, दोनों ट्राइंगल्स में ओपी साइड जो है वो कॉमन है, तो वो भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो एक थ्योरम मैं यूज करूंगी यहाँ पे, दिस वन, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 डिग्री। क्यों? अभी मैंने आपको लास्ट में एक थ्योरम बताई थी 10.1, जिसमें था दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये रीजन था। तो मैं बोल सकती हूँ ये और ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल पी ओ ए इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी ओ बी बाय RHS प्रॉपर्टी। अब दो ट्राइंगल्स को अगर हमने कॉन्करेंट प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी बाय CPCT। अब CPCT क्या है? दिस इज कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है उसके पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? हमने प्रूफ कर दिया, हेंस वी कैन से इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई? सर्कल से रिलेटेड छोटी छोटी जो टर्म्स थी, उसकी टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स के बारे में, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दो थ्योरम्स की हैं हमने 10.1 एंड 10.2 विद प्रूफ्स। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और बाकी आपको क्लियर जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे या फिर NCERT की एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।